अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर एलएलसी या एलटीडी कैसे ली जाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलएलसी और एलटीडी होते क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, कैसे बाय की जाती है, क्यों बाय की जाती है, कब बाय करनी है और कितने में बाय करनी है। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। मैं आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले ये जाने एलएलसी और एलटीडी है क्या। एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और एलटीडी का मतलब होता है लिमिटेड कंपनी। ठीक है, दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन ये कंट्री डिफरेंट होने की वजह से इनका जो है डिफरेंट कंट्रीज में इसको डिफरेंट तरीके से बुलाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में आप जाएंगे तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिखे, आपको कई जगह पे मिलेगी ऐसे नाम। ठीक है ना, और अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको आपके हिसाब से समझाता हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर यूएसए या यूके में काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ वहीं पे आपके काम आएगी। ठीक है, वहाँ पे सस्ती मिलती है, आपको वहीं पे चाहिए। यहाँ के लिए तो आप सीख नहीं रहे हैं कि एलएलसी मैंने सऊदी अरब में कैसे लेनी है, ऐसी बात है, या दुबई में कैसे लेनी है। तो एलएलसी आपकी अमेरिका में बोली जाती है और एलटीडी आपकी यूके में बोली जाती है। ठीक है, एक आपका कन्फ्यूज़न ये था कि क्या सर अमेरिका की जो एलएलसी है वो हम यूके के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं, और या एलटीडी जो है वो हम यूएसए में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो देखें, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके हम कर सकते हैं, कुछ पे नहीं कर सकते। किन पे नहीं कर सकते? जैसे कि अमेज़ॉन। ठीक है, आप उस पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप किस पे कर सकते हो? आप शॉपिफाई पे कर सकते हो। मतलब क्या कि आपने यूके में अकाउंट बनाया है, एलटीडी का शॉपिफाई की ड्रॉपशिपिंग का स्टोर बनाया है, और आप टारगेट कर रहे हो यूएसए को, चल जाएगा। अमेज़ॉन के ऊपर मुश्किल है। ठीक है, ये तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़े फ़ायदे इसके जाने, फ़ायदा ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस होती है वो सिक्योर हो जाती है। मतलब आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो अमेज़ोन के ऊपर या किसी भी जगह पे, तो आपके लिए आसान हो जाता है ट्रेडमार्क लेना, आपके लिए आसान हो जाता है आपने पैटर्न लेना और फिर उसको किसी भी वेबसाइट पे एज अ फुली राइट ऑनर करके सेल करना। अभी क्या है, आपके पास अगर एलएलसी नहीं है या एलटीडी नहीं है, एक मिनट, एक बात मैं आपको बताऊं, एलएलसी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ यूएसए के अंदर, और एलटीडी की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ यूके के अंदर। ठीक है, मिक्स नहीं करना। तो अगर आपके पास एलएलसी है तो आप यूएसए के अंदर अपना ट्रेडमार्क लेके अपना ब्रांड प्राइवेट लेबल लॉन्च करें, आपका प्रोडक्ट सेफ रहेगा, ऐसी बात है। और लिमिटेड कंपनी लेके अगर आप ट्रेडमार्क लेते हैं यूके के अंदर तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट सेफ रहेगा। अभी क्या आपके पास अगर एलएलसी और एलटीडी नहीं है दोनों कंट्री के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, होल सेलर्स के साथ जो वहाँ पे ब्रांड्स हैं उनसे अप्रूवल लेकर फिर आपको सेल करना पड़ता है। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर हमें अप्रूवल के लिए एलएलसी या एलटीडी चाहिए? कुछ ब्रांड्स रिक्वायर्ड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो क्या करना है, देखें, आप एलएलसी ले भी लोगे तब भी आपको एक अदद वेबसाइट और एक बिजनेस ईमेल की ज़रूरत है। वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, याद रखें कि एलएलसी एलटीडी बाद में आती है। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको याद रखें। एक वेबसाइट चाहिए और एक आपको बिजनेस, आपको ईमेल चाहिए। ठीक है, वो आपको GoDaddy से वगैरह से मिल जाएगा। जिस नेम पे आपकी वेबसाइट होगी उसी नेम पे आपने बिजनेस ईमेल भी ले लेनी है अपनी। ठीक है, इसके ज़रिए से जो यहाँ पे बिजनेस ईमेल होगी, इस बिजनेस ईमेल के ज़रिए से आपने रब्ता करना है अपने किसी भी ब्रांड को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं वो एलएलसी के अलावा और भी बहुत चीज़ मांगते हैं, जैसे कि वो बोलते हैं आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है, डेट्स अ डिफरेंट थिंग। तो लाजम नहीं है कि आपसे हर ब्रांड जो है वो एलएलसी रिक्वायर्ड करे, वो आपकी एक वेबसाइट हो, आपका एक बिजनेस ईमेल हो, डेट्स इनफ। और कुछ ब्रांड तो जीमेल पे भी आपके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका मेन पर्पस होता है कि आपको उनके प्रोडक्ट की समझ आनी चाहिए और आप उनसे जो प्रोडक्ट है वो आप उनसे ख़रीदें। ठीक है, तो आप राइट बंदे हों, डेट्स ओके।
ओके, ये एक बेनिफिट तो ये हो गया कि आपका एलएलसी। दूसरा, आपके जो इंडिविजुअल्स अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है। और उनके ऊपर आपको डेबिट कार्ड भी नहीं मिलता। बेसिकली आप सऊदी अरब पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, आपको एक डेबिट कार्ड की बहुत ज़रूरत है आजकल के दौर में। इंटरनेशनली परचेज करना हो या आपने बाई करना हो या आपने डिपॉजिट करवाना हो विड्रॉल, तो आज के दौर में आपको एक बैंक इंपॉर्टेंट है जो आपका वर्चुअली हो और बाहर हो। तो एलटीडी या एलएलसी बनाने से आपका अकाउंट एक बैंक अकाउंट बन जाता है, एक चेकिंग बैंक अकाउंट बन जाता है, और उसको फिर आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने डिफरेंट जगह पे। लाजम नहीं है कि वो अमेज़ोन हो, वो किसी भी जगह पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए इंटरनेशनल पेमेंट आसान हो जाती हैं, ठीक है। आप बड़ी से बड़ी पेमेंट जो है भेज सकते हो वन टाइम पे अपने किसी सप्लायर को, अपने किसी कस्टमर को, या आप किसी भी जिससे सर्विस आप जिससे ले रहे हो या जिसको दे रहे हो, तो पेमेंट्स करना आपके लिए आसान हो जाती हैं। आपके पास काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से हो जाता है। आपका कोई प्रोडक्ट्स है वो आ रहा है किसी दूसरी कंट्री से, फॉर एग्जांपल चाइना से आ रहा है यूएसए में, तो वहाँ पे अगर आपके पास एलएलसी है तो आपको जो कस्टम का है वो प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। अगर आपका यूके में आ रहा है, अगर आपके पास एलटीडी है, तो वहाँ पे आपको कस्टम का इशू उतना नहीं आएगा, ठीक है, आप सॉल्व करवा पाओगे। अच्छा, अब डिसएडवांटेज क्या है इसमें? आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, आपको पे करना होगा। फिर ईयर के हिसाब से वैट के पैसे होते हैं कुछ अमाउंट के बाद, ठीक है। एलएलसी में रहेंगे तो कुछ अमाउंट के बाद आपको वहाँ पे पेमेंट करनी है। यूके की अगर एलटीडी आपके पास रहेगी तो 65,000 पाउंड के बाद आपको जो है वैट फाइल करना पड़ेगा, पेमेंट करनी होगी उनकी। उसके भी हल हैं, आप उनसे बच सकते हैं। वो तरीके के लिए फिर आप बताएं, मैं कमेंट्स में मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बता दूंगा कि कैसे बचा जाता है, और किस तरह से अगर 65,000 से ज़्यादा अगर आपके ऊपर पाउंड हो रहे हैं तो आपने किस तरह जो है टैक्स से बचना है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि क्या हमें ये ख़रीदनी चाहिए एलएलसी या एलटीडी? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एलएलसी खरीदने की शुरू में ज़रूरत नहीं है, आप एलटीडी खरीदो, लिमिटेड कंपनी, सही है। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप लिमिटेड कंपनी खरीदो। इसका फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। एक तो ये कम से कम बजट में खुल जाएगी, इतना तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, मतलब 300 से 400 रियाल तक कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता है एक लिमिटेड कंपनी। उसमें आपके बड़े फ़ायदे हो जाएंगे। आपको शॉपिफाई करना है, आपको जो है ट्रेडमार्क लेना है अमेज़ोन के ऊपर, आपको कुछ भी करना, वो आपको आराम से सारा काम एलटीडी कर देगी। एलएलसी पे आप बाद में चले जाएं, जब आपकी एलटीडी का काम हो जाए तब आप एलएलसी ले लें उस पैसों से, ठीक है ना। एलएलसी शुरू में $700-800 लगाने का फ़ायदा नहीं, आपको किसी काम नहीं आएगा। आपने एलएलसी लेकर अगर किसी के साथ जो है मी टू करना है या कोई छोटा मोटा $500-1000 से काम करना, तो ज़रूरत नहीं है आपको एलएलसी लेने की, आप वो वैसे ही कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने अपने पैसे ज़ाया नहीं करने। अगर हैं पैसे तो बहुत ज़रूरी बात है कि आप, अच्छी बात है कि आप लोग, अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एलएलसी और एलटीडी होनी चाहिए। नहीं है पैसा तो शुरू में एलटीडी लो, सस्ती मिल जाती है, आपका बैंक अकाउंट भी बन जाएगा, आप जो है यूरोप में काम भी कर पाओगे, ठीक है। वेयर टू बाय, कहाँ से खरीद सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे इसको खरीदने के लिए आपको एक चीज़ बताऊँ, दोनों का प्रोसेस डिफरेंट है, एलएलसी का भी एलटीडी का। एलएलसी में कितने पैसे लगते हैं खरीदने में? आपको एलएलसी बनाते बनाते आराम से 800 से $1000, 1200 भी लग जाते हैं एलएलसी बनाते हुए, सारे पेपर प्रोसीजर और ये वो करते कराते, समझ गए। 1000 तो कहीं भी नहीं गए, 800 1000 तो कहीं भी नहीं गए, ठीक है। और अगर लिमिटेड बनाने जाते हो तो इस टेक आपके ऑलमोस्ट 90 to 100 पाउंड्स, इसमें इससे कम ही हो जाता है, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे कम में ही हो जाता है। आपको लिमिटेड में क्या होता है कि आपको एक वर्चुअल जो है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चाहिए। मैंने अपनी किसी वीडियोस में बताया था, कैपिटल ऑफिस जो है एक यूके का वो है कंपनी, वो क्या करती है, अगर आप उनसे कोई, उनका पैकेज है 45 पाउंड्स या 50 पाउंड्स का कोई पैकेज है, उसके अंदर वो आपको एड्रेस भी दे देती है, और एड्रेस के साथ साथ आपको कंपनी भी लिमिटेड फ्री में बना के दे देती है। उस कंपनी के जैसे आप खुद जो है ऑनलाइन अपने मोबाइल पे बैठकर जो है वाइस का बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और आप सऊदी अरब में हैं या दुनिया के किसी भी कंट्री में हैं, उसका जो डेबिट कार्ड है वो आपके पास आ जाता है, एक्टिव हो जाता है। वो डेबिट कार्ड आप बाइनांस में यूज़ करें या किसी भी ऐसी जगह पे यूज़ करें,
और वो आराम से एक्सेप्टेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। आप सप्लायर को पे करना चाहते हैं आप किसी तरह भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये मैं उस एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि मैंने उसे बाइनांस पे भी यूज़ किया है, मैंने उसे अलीबाबा पे यूज़ किया है, मैंने उससे दुनिया की बहुत सारी मुख्तलिफ और ऐसी जगह पे लगा कर अप्लाई करके देखा है जहाँ पे आप सऊदी अरब का अगर कोई डेबिट कार्ड या मास्टर कार्ड यूज़ करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक हो गया। अमेज़ोन पे वो एक्सेप्टेड है। ये सारे आप के लिए इजी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या अमेज़ोन के ऊपर हम बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं एलएलसी या एलटीडी को लेकर? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको एलएलसी या एलटीडी को लेकर वहाँ पे अगर बिजनेस अकाउंट बनाना है तो वहाँ पे एक बंदा आपका लाजम होना चाहिए, और जो है आपकी आईपी एड्रेस जो है वहाँ का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। बन तो यहाँ से भी जाता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम फेस आती है आपको, मोस्टली आईपी का इशू आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि आपका वहाँ पे एक बंदा हो, क्योंकि लिए वहाँ पे आपको एक ऐसा एड्रेस चाहिए जहाँ पे आपकी मेल आए, क्योंकि लिए आपने जो लिमिटेड कंपनी या एलएलसी बनाई होती है वो एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे बनाई होती है, और अमेज़ॉन वेरिफिकेशन के लिए 90% जो है एक पिन भेजता है, और वो जो पिन जब रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के उसमें डाक में जाती है तो आपको वो लोग इनकार कर देते हैं, क्योंकि ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है ये सिर्फ और सिर्फ आपके गवर्नमेंट पेपर्स को ही कलेक्ट करता है और आप तक भेजता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक सर्विस एड्रेस भी चाहिए होता है। काम सारे हो जाते हैं, आपने प्रोसीजर को समझना है। अगर कुल मिला के सारी बात ये, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इनको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे हैं तो 100 बिस्मिल्लाह इसको ख़रीदें। फालतू में एलएलसी लेकर बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास प्लान होना चाहिए। एलएलसी पहली चीज़ नहीं है आपका कारोबार शुरू करने के लिए। शॉपिफाई के ऊपर आपने अगर काम करना है तो आप एलटीडी को यूज़ करके काम कर सकते हो, आपको एलएलसी की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने ये ऑलरेडी किया है, मैं उस बेस पे बता रहा हूँ। कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, ये मैंने किया कि एलटीडी को यूज़ करके मैंने दुनिया के हर कंट्री में जो भी फेमस है, आप जिसको टारगेट करते हैं बहुत ज़्यादा, किसको यूएसए को टारगेट किया जाता है, मैंने एलटीडी पे शॉपिफाई का अकाउंट बनाया। सारा कुछ करवाने के बाद मैंने क्या किया, यूएसए को टारगेट करके वहाँ पे कैंपेन चलाई और वहाँ से पेमेंट कलेक्ट की थी एलटीडी की। ठीक है। एलटीडी बना के जो शॉपिफाई एलटीडी की मदद से जो शॉपिफाई बनाया था। ठीक है। एलएलसी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑस्ट्रेलिया में भी किया, कनाडा में भी किया, हर जगह पे आप जो है टारगेट कर सकते हो अगर आपकी एलटीडी कंपनी है। डजेंट मैटर, कैंपेन आप कहीं पे भी चला सकते हो, कोई नहीं पूछ सकता। और कैंपेन की पेमेंट जो है आप अपना डेबिट कार्ड अटैच कर सकते हो जो वाइस का बिजनेस अकाउंट होगा। ठीक है। एलएलसी मैं यूज़ नहीं करता तो मैं उसके ऊपर इतनी बहस नहीं करूँगा। महंगी है और उस पर ऑलरेडी स्टेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अपने यूएसए की 52 स्टेट है, तो 52 स्टेट्स के टैक्स एंड लॉ डिफरेंस है, तो मैं उधर गया नहीं। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपका कहीं किसी पॉइंट पे डाउट है तो आप कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।